हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आई एम कृति। जैसे कि आपको पता है हम वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया था। आज इसी को हम आगे फर्दर ऑन कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है जैसे कि हमने साउथ अमेरिका की फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैपिंग को डन कर दिया था, उसी के साथ हमने स्टार्ट किया था अफ्रीका की पॉलिटिकल मैपिंग। और अफ्रीका की पॉलिटिकल मैपिंग में हमने लेक्चर 1 लिया था, जिसमें हमने उसके कुछ कंट्रीज़ एज वेल उसके कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड पोर्ट्स के बारे में जान लिया था। आज हम उसके अफ्रीका की पॉलिटिकल मैपिंग में हम क्लास सेकेंड लेंगे, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि हम जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल फीचर्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। हमारी ये वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है। अगर कोई नए स्टूडेंट जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें। आपने रिसेंट एग्जाम में देखे होंगे, जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम देखें, CAPF का देखें, CDS का देखें या CSC का देखें, UPSC का, तो इस सब में आपको वर्ल्ड मैपिंग बहुत पूछी जाती है। और हमने ये भी देखा हमारे लास्ट के जो साउथ अमेरिका के लेक्चर से उससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस हमें देखे गए, जिससे 2 क्वेश्चंस में आप 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मैपिंग एक बहुत ही ईजी टॉपिक भी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्लास डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमने जैसे कि बात कर लेते हैं, एक रिकैप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर वर्ल्ड मैपिंग को कंसर्न में देखें तो। जैसे कि हमारा ये पार्ट पूरा हमने कवर कर लिया था। हमने इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स वे में देखा विथ इजी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। फिर हमारा हमने अपने 1 से 2 क्लासेस में हमने इसकी पूरी मैपिंग देख ली, पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल मैपिंग। हमारा अफ्रीका की मैपिंग चल रही है जिसमें हमने इसके कुछ कंट्रीज एंड कैपिटल्स देख लिए। अब आज उसके हम फर्दर कंट्रीज के ऊपर देखेंगे, फिर वी मूव टू नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। वी आर गोइंग लाइक अ कॉन्टिनेंट वाइज। तो ये हमारा अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें हमने जैसे कि इंपॉर्टेंट स्टेट्स पढ़ लेते, जिब्राल्टर स्टेट पढ़ लिया, बाबल मंडप स्टेट पढ़ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो जाते हैं जो कि एशिया एंड यूरोप को अफ्रीका को डिसकंटिन्यूट करते हैं। ये हमारे प्रीवियस क्लास में था कि स्विस कैनाल कैसे मेन मेड कैनाल है, नेचुरल वे नहीं है, इसको बनाया गया था तो डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप टू एशिया। ओके, तो इसमें हमने देखा था स्विस कैनाल में हमने 2 पोर्ट पढ़े थे नियर बाय इजिप्ट में। अगर इस पोर्ट की बात करें तो हमारा स्विस, एस फॉर स्विस एंड एस फॉर सेड पोर्ट के बारे में पढ़ा था हमने। स्पेलिंग इज दिस, सेड पोर्ट इज रिलेटेड टू विच स्विस कैनाल। ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये ट्रिक है, एस फॉर सेड, एस फॉर स्विस। ओके, इसी में हमने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पढ़ा था। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट क्यों पढ़ा था हमने? विच इट इज रिलेटेड टू नाइल रिवर, नाइल रिवर से रिलेटेड है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हमारा, जो कि दोनों पोर्ट हमारे इजिप्ट के पार्ट है। इजिप्ट की लोकेशन हमने देख ली थी। ओके, हमने ट्राइंगल देख लिया था कि हमारा सिनाई पेनिनसुला इज कनेक्टेड टू आवर स्विस कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा एंड रेड सी। तो ये सारा हमारा रिकैप हो चुका है। लेट्स मूव टू आवर स्विस कैनाल। स्विस कैनाल में आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर ये बताने थे कि स्विस कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेक्स। स्विस कैनाल बहुत सारे लेक्स से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली इट इज अ मेन मेड लेक जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है। मेन मेड है ये, मतलब जो भी नेचुरली फाउंड लेक्स थे उसको सबको इंटरलिंक करके एक स्विस कैनाल बनाई गई है। तो ये जो नेचुरल लेक्स है वो कौन कौन सी लेक है जिससे स्विस कैनाल बनाई गई है? तो लेक की बात करें तो हमारी 4 लेक आ जाती है, 1 2 3 4। ओके, हमारी पहली लेक हो जाती है लिटिल बिटर, लेक लिटिल बिटर। दूसरी लेक, लेक ग्रेट बिटर। तीसरी लेक, लेक तिम्सा। और चौथी लेक अल मंजिला, इसको अल मंजिला भी बोलते हैं और लेक मंजिला भी बोलते हैं, अल मंजिला। तो हमारी कौन कौन सी लेक हो गई जाएंगी जिससे स्विस कैनाल बनी है? क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आपको कॉपी में कैसे लिखना है? तो आप पहले से स्विस कैनाल लिख लेना, फिर एक एरो डाल के लेक, साथ ही हमारी 4 लेक्स हैं, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, तिम्सा एंड मंजिला, लेक मंजिला। ओके, आपको इस तरीके से बनाना है जो आपको एरो वाइज में इजीली याद हो जाए। तो हमारी कौन कौन सी लेक है? लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, तिम्सा, मंजिला। लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, तिम्सा, मंजिला।
आपको इसी क्लास में सारी याद हो जाएंगी। बस आपको एक फोकस रखना जरूरी है, कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए कि छोटी क्लास इसलिए मैं रखती हूँ कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल हाई रह सके। अब ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो कंसंट्रेशन डाइल्यूट होने लगता है। तो लेक लिखेंगे आप, इसको मत देखिए, बस पहले बताइए क्या था। लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, हमें दो लेक तो इजीली पता चल गया। बिटर इज लिटिल बिटर एंड द ग्रेट बिटर। एक तिमसा है, एक मंजिला है। मंजिल से आप मंजिला याद कर लीजिए, मंजिल से मंजिला। ओके, आई होप इट इज become easy for you. 4 lakes very important, can be asked in various exams directly or indirectly. Match of the following बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, let's move to our next country. We already covered Morocco. We already covered Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt. Okay, Sudan, South Sudan, Eritrea, Somalia. Okay, now we are इथोपिया हम पढ़ेंगे। इथोपिया की लोकेशन देख लीजिए आप, किस लोकेशन पे है। ये हमने ये पढ़ ली थी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसी को मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बॉर्डर शेयर कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ बॉर्डर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सीड जो हमारा निमोनिक है उससे आपको ये याद रखना है। सीड इज अ निमोनिक विच इज कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ अफ्रीका से कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बॉर्डर को लिंक कर रही है, मतलब अटैच कर रही है। तो एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथोपिया। देखिए इथोपिया के बारे में पढ़ेंगे और इथोपिया का बॉर्डर शेयर भी कर रही है। एंड डी फॉर जिबूती। ओके, डी साइलेंट तो हम उसको जिबूती पढ़ते हैं, डी जिबूती नहीं पढ़ते, डी साइलेंट तो जिबूती। ओके, जिबूती के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो हमारी नेक्स्ट कंट्री है इथोपिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन इसमें एक फैक्ट और याद करना है। तो इथोपिया की हमारी कैपिटल क्या थी? अदीस अबाबा। इथोपिया की हमारी कैपिटल है अदीस अबाबा। इथोपिया की कैपिटल है हमारी अदीस। प्लीज राइट डाउन, आप लिख के पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। इथोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा। ओके, और इट इज अ पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है अदीस अबाबा। ओके, इथोपिया, अदीस अबाबा। देखिए यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक हमने जितनी भी कंट्रीज पढ़ी थी अफ्रीका में, वो ये फर्स्ट कंट्री जो कि लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब आप जान रहे हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडीज के साथ अपनी बाउंड्री को अटैच नहीं करता है। वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री को ओपन नहीं करता है, मतलब चारों तरफ से इसमें लैंड से घिरा हुआ है, लैंड मास से घिरा हुआ है। ओके, तो लैंड लॉक्ड, मतलब चारों तरफ से लॉक्ड एंड लैंड से लॉक्ड। ओके, तो कैपिटल पढ़ लिए इथोपिया की अदीस अबाबा। देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। देखिए इसको मैंने इस वे में बनाया, आपको इस वे में ही लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इथोपिया आप सेंटर में लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसको ईस्ट वेस्ट तरफ से कौन सी कंट्री का बॉर्डर शेयर कर रहा है। सुदान इस वेस्ट से आ रहा है, फिर साउथ वेस्ट से हमारा साउथ सुदान आ रहा है, वेस्ट से हमारा सुदान आ रहा है, साउथ वेस्ट से साउथ सुदान आ रहा है, साउथ से हमारा केन्या आ रहा है। केन्या के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट दिस टू कंट्रीज। ओके, सोमालिया के बारे में भी पढ़ लिया है हमने। ठीक है, ये भी हमारा साउथ से आ रहा है। देन ईस्ट से हमारा जिबूती आ रहा है। ओके, एंड ईस्ट से बात करें या नॉर्थ से भी बात करते हैं, इरिट्रिया। ओके, इरिट्रिया आ रहा है हमारा नॉर्थ से। तो देखिए सीड हमारा जो था, ये भी पूछ सकता है कि इथोपिया से कौन कौन सी लैंड से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है। दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, दो क्वेश्चंस को कैसे लिंक किया जा रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी बना सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि इरिट्रिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, एज वेल एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भी साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो उसके लिए आपको इजी हो जाएगा सीड से। देखिए इथोपिया है, इथोपिया तो खुद से अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका से बॉर्डर शेयर कर रही है। अपार्ट फ्रॉम इथोपिया और कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही है। ओके, तो इसमें एक हो जाएगा हमारा सोमालिया, जिबूती एंड इरिट्रिया। मीन्स ये इथोपिया को छोड़ के बाकी तीनों कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका एज वेल एज इथोपिया से बॉर्डर शेयर कर रही हो। तो ये आपका सारा लैंडलॉक कंट्रीज हो गए। हमने देख लिया चारों तरफ से किन किन कंट्री से घिरा हुआ है। नेक्स्ट मूव टू फर्दर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए कॉपी में।
ओके, सो हमने यहाँ देख लिया, हॉर्न पढ़ लिया, अपना हॉर्न पढ़ लिया, यहाँ पर इथोपिया पढ़ लिया, सोमालिया पढ़ लिया, केन्या, केन्या की हमने कैपिटल क्या पढ़ी, नैरोबी, नैरोबी, ओके पढ़ ली थी, लेकिन एक बार देख लेते हैं, इसका इतना जिक्र हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट से भी देखें तो नायरोबी में एक कन्वेंशन भी है। ओके, सो ये देखिए हमारा केन्या, ये रहा केन्या, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, केन्या की कैपिटल नैरोबी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्ट याद करना है आपको, मोम्बासा पोर्ट। वी टॉक अबाउट दिस केन्या, केन्या की कैपिटल यहाँ पर है नैरोबी, दिस इज नैरोबी, और यहाँ पर हमारा नैरोबी के नीचे हमारा है मोम्बासा पोर्ट। और यहाँ पर आप गौर करना है कि मोम्बासा पोर्ट इंडियन ओशन का पार्ट भी है। मोम्बासा पोर्ट इज ऑल्सो लिंक टू इंडियन ओशन, मतलब मोम्बासा पोर्ट अपनी वाटर को कहाँ ड्रेन कर रहा है, मतलब मोम्बासा पोर्ट कौन से ओशन से लिंक्ड है, तो ये हमारा इंडियन ओशन से लिंक्ड है मोम्बासा पोर्ट। मोम्बासा पोर्ट इज रिलेटेड टू केन्या, नैरोबी, मतलब केन्या में आपको दो फैक्ट याद करने हैं, नैरोबी इज कैपिटल ऑफ केन्या एज वेल एज मोम्बासा पोर्ट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंट्री। ओके, नेक्स्ट कंट्री है बुरुंडी। बुरुंडी, बुरुंडी इज लिंक टू, देखिए यहाँ पर हमने इथोपिया पढ़ा, सोमालिया, केन्या, और यहाँ पर हमें छोटी सी कंट्री है बुरुंडी। इसमें हम 3 कंट्रीज पढ़ेंगे जो बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड होगी और लैंडलॉक भी होगी। BRU, ब्रू, ब्रू, BRU, ब्रू। आपने ब्रू की कॉफी पी है? यस यस, वही कॉफी, ब्रू, ब्रू, ओके, जिसमें नेस्ले एंड ब्रू की कॉफी होती है, तो उसी से आपको BRU, ब्रू। B फॉर बुरुंडी, R फॉर रवांडा एंड U फॉर युगांडा। ओके, युगांडा तो याद है, 3 Idiot में पढ़ा था, जिसमें साइलेंसर होता है जो कहता है आई एम फ्रॉम युगांडा एंड आई एम, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, आई एम स्लो इन हिंदी, सो या इट इज ही टॉकिंग अबाउट दिस युगांडा ओनली। ओके, तो BRU, इसमें आपको बस ये याद करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, BRU, क्योंकि इसमें जो बुरुंडी है वो युगांडा एंड रवांडा से लैटिट्यूडनल वे में पूछे तो नीचे आती है। ओके, तो ये हमारी बुरुंडी। बुरुंडी में हमें बुजुम्बुरा, बुजुम्बुरा के बारे में पढ़ना है, B फॉर बुरुंडी एंड B फॉर बुजुम्बुरा। ओके, इसी में हमें एक और कंट्री, एक और लोकेशन की बात करनी है जो कि बुरुंडी की कैपिटल है, जो कि गितेगा है, गितेगा। ओके, बुजुम्बुरा एंड गितेगा इज इम्पॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट द बुरुंडी। ओके, बुरुंडी में आपको 2 फैक्ट्स याद करने हैं, बुजुम्बुरा एंड नेक्स्ट फॉर इज गितेगा, गितेगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर रवांडा। तो ये मैंने आपको मैप इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये हमारे केन्या, केन्या के साथ एक छोटी छोटी लैंड मास है हमारी ये, तो ये हमारी हो जाएगी बुरुंडी, BRU। ओके, BRU, ब्रू, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। तो रवांडा की कैपिटल हमारी किगाली। किगाली एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है आपने, जो इन्वायरमेंट में बहुत फेमस एग्रीमेंट है किगाली एग्रीमेंट, तो वो रवांडा में ही हुआ था, रवांडा, किगाली। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैपिंग बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप न्यूज़पेपर में कोई प्लेस पढ़ते हैं तो आप प्लेस पढ़ेंगे तो आपको उसको लोकेशन पता चल जाएगी, उस लोकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सिटीज, उसके नियर बाय लैंड मासेस, वाटर बॉडीज, वाटर मासेस के बारे में पता चलेगा, तो आपको पता चलता जाएगा कि यस इट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशन और इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स और अफेयर्स। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा वर्ल्ड मैपिंग की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, न्यूज़पेपर को हैंडल करने की बात करें, एज वेल एज जो इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस पढ़ते हैं, एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं, उसके भी लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे केन्या में नैरोबी पढ़ा, नैरोबी इज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्दर एग्रीमेंट्स, एंड इट इज ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द रवांडा, रवांडा इज ऑल्सो रिलेटेड टू द किगाली एग्रीमेंट विच इज वेरी फेमस एग्रीमेंट। ओके, तो ये हमारा बुरुंडी हो गया। बुरुंडी में 2 एस्पेक्ट्स याद करने थे, बुजुम्बुरा एंड गितेगा। गितेगा इज रिलेटेड जीतेगा, जीतेगा। ओके, बुजुम्बुरा, जीतेगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एंड रवांडा, रवांडा इज रिलेटेड टू किगाली एंड वी आर क्लोज टू आर युगांडा। युगांडा की कैपिटल देखे तो कंपाला, कंपाला, युगांडा की कैपिटल हमारी कंपाला, तो युगांडा की कैपिटल हमारी कंपाला। देखिए ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दिया था,
तो ट्रिक है हमारी जो यहाँ पर देखिए, केनिया है, इथोपिया है, सीट से हमने याद किया, सोमालिया, यहाँ पर हमारे केनिया के साथ ये तीनों हमारी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ओके, तो ये देखिए बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, BRU, ब्रू की कॉफ़ी से आप बना सकते हैं, ब्रू की कॉफ़ी होती है BRU, बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। बुरुंडी में हमें 2 याद करना, बुजुम्बुरा एंड हमारी एक और क्या थी, गीतेगा। रवांडा में हमारी क्या थी, किगाली, एंड युगांडा में हमारी क्या थी, कंपाला। तो ये सारी कंट्रीज की कैपिटल्स हैं। तो आपको कैसे याद करनी, BRU, बट आपको बस नीचे से याद करना है BRU। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लैटिट्यूडनल वे पे देखें तो बुरुंडी इज बिलो टू युगांडा एंड रवांडा। तो ऐसे आपको नीचे से याद करना है BRU, ब्रू इज कॉफ़ी, कॉफ़ी से आप याद कर सकते हैं बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। हमारी 3 कंट्रीज एक ही कॉफ़ी के नाम से हो गई। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंट्री, तंजानिया, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो लिंक टू केन्या। देखिए हमारा केन्या है और ये लेक विक्टोरिया से भी रिलेटेड कंट्री है तंजानिया। लेक विक्टोरिया इज ऑल्सो वेरी फेमस लेक एंड ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू तंजानिया। तो तंजानिया में हमें क्या करना है, तंजानिया ये रही हमारी, तंजानिया में हमारी एक कैपिटल है दोदोमा। तंजानिया में कैपिटल है दोदोमा। स्पेलिंग में देख लेते हैं, दोदोमा इज रिलेटेड टू तंजानिया। तंजानिया में हमें 3 पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जंजीबार पोर्ट, पेम्बा पोर्ट एंड दार एस सलेम पोर्ट। दार एस सलेम पोर्ट, जंजीबार पोर्ट, पेम्बा पोर्ट। पेम्बा पोर्ट एंड जंजीबार पोर्ट इज लिंक टू क्लोव आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है एंड इंडियन ओशन में है। तो हमने मोम्बासा पोर्ट पढ़ा था केन्या में, जो कि ऑल्सो इन इंडियन ओशन, एंड जो हमारा पेम्बा, जंजीबार और दार एस सलेम है, जो भी तंजानिया के जितने भी पोर्ट है सारे इंडियन ओशन में लिंक्ड है, इंडियन ओशन से। पेम्बा, जंजीबार, दार एस सलेम, पेम्बा, जंजीबार, पेम्बा, दार एस सलेम, पेम्बा, जंजीबार, पेम्बा, दार एस सलेम। ऐसे आप कंटिन्यू करके याद कर सकते हैं। ओके, तो तंजानिया में दोदोमा, दार एस सलेम, जंजीबार, पेम्बा। ओके, ये 3 आपको पोर्ट्स याद करनी है। क्लोव आइलैंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, फेमस फॉर क्लोव एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टफ। ओके, तंजानिया हो गया हमारा। लेट्स मूव टू हमारा F, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी लोकेशन देख लेती हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। यहाँ पर हमारी केन्या है और यहीं पे हमारी लेक विक्टोरिया है, साथ ही साथ हमारी तंजानिया है। उसी में हम बुरुंडी, रवांडा के वेस्टर्न साइड जा रहे हैं, तो हमारा DRC है। DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी हमारी कैपिटल की बात करें, किन्हाशा। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप देखिए इक्वेटर भी पास हो रही है और लेक विक्टोरिया से भी हमारी इक्वेटर पास हो रही है। इक्वेटर की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारी पूरी कंट्रीज याद हो जाएगी, जिससे हमें इजी हो जाएगा इक्वेटर को मार्क करना। ओके, बट आपको बस फॉर द नियरेस्ट फैक्ट आपको बता दूँ कि ये DRC से भी इक्वेटर पास होती है। ओके, DRC की हमारी कैपिटल किन्हासा है। ओके, इसमें बस इतना ही फैक्ट याद करना था। DRC की कैपिटल है किन्हासा। ये देखिए किन्हासा की स्पेलिंग है DRC। लेट्स मूव टू आवर मालावी तो इज़ वेरी फेमस। ओके, तो ये देखिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं, तंजानिया, लेक विक्टोरिया, DRC, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या एंड हमारी तंजानिया के नीचे एक छोटी सी ऐसी कंट्री जा रही है, मालावी। ओके, मालावी की कैपिटल लिलोंगवे। मालावी, लिलोंगवे। देखिए यहाँ पर W आ रहा है लास्ट, अगर लास्ट से इसकी अल्फ़ाबेट्स को पढ़ें तो लास्ट के सेकंड कैरेक्टर में इसका W आ रहा है, इसलिए लिलोंगवे में भी लास्ट के सेकंड कैरेक्टर में W आ रहा है। तो इससे आप कैपिटल को याद करने में इजी हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अ माइन्यूट निमोनिक्स टाइप और द फैक्ट फॉर द ट्रिक, यू कैन कॉल इट ट्रिक, कि ऐसे ट्रिक से आप इसकी कैपिटल्स याद कर सकती हैं। मालावी, लिलोंगवे। ओके, और ये लेक्स एंड इसके बारे में लेक्स एंड मालावी लेक भी है, वैसे मालावी लेक भी है, लेकिन हम अभी हमारा पॉलिटिकल मैपिंग चल रहा है, फिजिकल मैपिंग में सारे लेक्स पढ़ते जाएंगे। ओके, तो इसमें हो गया हमारा मालावी, लिलोंगवे। मैंने आपको बता दें कैसे याद करना है। सेकंड कैरेक्टर में W है, इसके भी सेकंड कैरेक्टर में W है लास्ट से। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंट्री विच इज मोजाम्बिक। लुक, मालावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, ऑल 3 आर लुक लाइक सेम, और इसमें इसकी कैपिटल्स में कंफ्यूजन होना बहुत ही
संभव है, ओके, ईजिली है। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो बहुत ईजिली ग्रास्प भी हो जाएगा, रिमेंबर भी रहेगा। तो हमने मालावी में देखा इसके बैक से सेकंड कैरेक्टर में डब्ल्यू है, सेम इसके कैपिटल में भी बैक से सेकंड कैरेक्टर में डब्ल्यू है, तो मालावी लिलोंग्वे ऐसे याद हो जाएगा। तो एक तो हमारा फैक्ट डन हो गया। अब दूसरा देते हैं, मोजाम्बिक क्यों, देखिए लेक विक्टोरिया, तंजानिया, ये हमारा मालावी। ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल क्या थी, किन्हासा। आपको सारी कैपिटल्स याद रखनी है, ठीक है, कोई भी मिसमैच हो सकती है। मोजाम्बिक क्यों हमारी इज लिंक टू इंडियन ओशन, ओके, इंडियन ओशन से लिंक्ड है, और इसकी मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो। अब लुक, मोजाम्बिक इज स्टार्टेड विद एम एंड मापुतो इज ऑल्सो स्टार्टेड विद एम। तो दो कंट्रीज एंड दो कैपिटल्स इजीली तरीके से याद हो गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। मोजाम्बिक मापुतो, ओके। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंट्री which is Zambia and Zimbabwe is very much close to each other। तो आपको बहुत ही डिटेल वे में चलना है। जाम्बिया, अब देखिए यहाँ पर बात करें जाम्बिया की, लेक विक्टोरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, BRU, DRC, तंजानिया, और ये रही हमारी मालवी, ओके। आपको जाम्बिया को मालवी नहीं समझना, ठीक है। मालवी इज लाइक लिटिल स्मॉल कंट्री एंड जाम्बिया इज बिग देन मालावी, ओके। और ये मोजाम्बिक क्यों है हमारा, ठीक है, ये रहा जाम्बिया। मालावी की कैपिटल क्या थी, प्लीज टाइप करिए कि आप भूले ना, लिलोंग्वे। मोजाम्बिक क्यों की कैपिटल क्या थी, मापुतो। और हमारा जाम्बिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, लुसाका। जाम्बिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, जाम्बिया की कैपिटल लुसाका, ओके। इसमें कोई फैक्ट नहीं है क्योंकि सब फैक्ट ही कर लेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ओके। ये सिंपल फैक्ट है, जो हमने दो याद किया बस उससे लिंक करना है आपको ट्रिक को। मालावी, लिलोंग्वे, मोजाम्बिक, मापुतो, ओनली दिस मच। और जो रह रहा है उसको सिंपली याद करना है, जाम्बिया लुसाका, ओके। नेक्स्ट मूव टू जिम्बाब्वे। देखिए जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे साउंड लाइक सिमिलर। हमारी जाम्बिया इज ओवर हेयर एंड जिम्बाब्वे इज, अगर लैटिट्यूडनल वे पे देखें तो द साउथ ऑफ जाम्बिया। जिम्बाब्वे इज साउथ ऑफ जाम्बिया, ठीक है। जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की हमने कैपिटल क्या पढ़ी, लुसाका। मालावी की कैपिटल क्या पढ़ी हमने, लिलोंग्वे। एंड मोजाम्बिक की कैपिटल क्या पढ़ी हमने, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या पढ़ी, मापुतो। एंड हमारी जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है हमारी, हरारे, ओके। देखो यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाएगा, देखिए इसमें सेकंड कैरेक्टर में भी डब्ल्यू है, मालावी के भी सेकंड कैरेक्टर में डब्ल्यू है। लिलोंग्वे एंड मालावी और जिम्बाब्वे में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मतलब लिलोंग्वे हमने जो पढ़ा था, लिलोंग्वे, और जो इसकी आप देख रहे हैं मालावी की जो शेप देख रहे हैं, मालावी की जो शेप है देखिए ये इस तरीके से चल रही है, लिटिल बिट गेव अ इम्प्रेशन ऑफ एल मीन्स लॉन्ग वे में इम्प्रेशन दे रही है। लिलोंग्वे, इससे लॉन्ग याद कर सकते हैं हम, लिलोंग्वे से आप लॉन्ग को आप समझ पा रहे हैं। और इसकी जो कंट्री का शेप भी है ना वो एल काइंड ऑफ लॉन्ग वे में दे रहा है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जिम्बाब्वे की कैपिटल हो जाएगी हमारे हरारे इज कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जाम्बिया की कैपिटल इज लुसाका, ओके। तो ये हमारी सारी कंट्रीज हो गई। बहुत ही कंफ्यूजिंग चार कंट्रीज और उसकी 4 कैपिटल्स है, उसको इसलिए मैंने इसी क्लास में कर लिया। एक बार हम मैश कर लेते हैं, ओके। ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, मतलब बेसिकली क्विज टाइम देख लेते हैं। तो हम कहाँ से आते हैं, देखिए ये लेक विक्टोरिया, हमारा विक्टोरिया लेक को आपको अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है, उसी से आपको सारी कंट्रीज हो जाएगी। ये लेक विक्टोरिया है हमारी। पहले तो आप मुझे सही सुएज कनाल की जो हमने लेक्स पढ़ी हैं उसके 4 लेक्स के नाम बताइए जल्दी से। जो सारी लेक्स पढ़ी है सुएज कनाल से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से उसके सारे लेक्स के नाम बताइए। देखिए लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, तिम्सा, मंजिला, ये 4 हो गई हमारी, ठीक है। फिर हाँ, फिर हमने सीड से देखा, सीड से
फिर इथोपिया पे देखा कि इथोपिया पे कौन कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अदीस अबाबा उसकी कैपिटल देखी, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा देखा, बुरुंडी गितेगा, बुजुम्बुरा, रवांडा इज किगाली एंड BRU युगांडा इज कंपाला, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल है किन्हासा, जो कि ऑल्सो इक्वेटर पास फ्रॉम द DRC। केन्या पढ़ लिया, केन्या की कैपिटल नैरोबी के साथ हमने एक पोर्ट पढ़ा, मोम्बासा पोर्ट। तंजानिया में हमने क्या क्या फैक्ट्स याद किए, इसकी कैपिटल याद की, ठीक है, दोदोमा इज कैपिटल ऑफ तंजानिया। इसमें हमने 3 पोर्ट्स को पढ़ा, दारुसलेम पोर्ट, ज़ंजीबार पोर्ट एंड पेम्बा पोर्ट। याद आ रहा है आपको? ये देखिए लिलोंगवे, ये वे एल शेप में डोनेट कर रहा है, लिलोंगवे, उससे क्या हो जाएगा, मालावी इज कंट्री एंड लिलोंगवे इज कैपिटल। मोजाम्बिक्यू, दिस इज मोजाम्बिक्यू की कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, मोजाम्बिक्यू की कैपिटल क्या पढ़ी थी, मापुतो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए DRC के जस्ट नीचे हमारे जाम्बिया था, जाम्बिया की कैपिटल क्या थी, लुसाका। फिर जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या थी, हरारे। ओके, तो हमने इतनी कंट्री याद कर ली। इसके बाद हमने साउथ अफ्रीका देखना है कल, बोत्सवाना, नामिबिया, अंगोला, ठीक है, कैमरून, ये सब हमें देखना है। फिर हम इसमें घाना, नाइजीरिया, ओके, ये सब हम कंट्रीज अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पॉलिटिकल मैपिंग विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका डन हो जाएगी। उसके बाद हम फिजिकल मैपिंग पढ़ेंगे। फिजिकल मैपिंग ऑफ अफ्रीका इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन हम मन लगा के पढ़ेंगे तो हमें क्लास में ही याद हो जाएगा। ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं पे थी। आपको मैंने आगे के फ्यूचर के प्लान्स भी बता दिए कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो आई होप इट इज़ अ इंटरेस्टिंग सेशन फॉर यू ऑल। मुझे बहुत ही मेहनत लगती है ये सारे मैप्स लाने को, ये सब पढ़ने को। अगर आप वर्ल्ड मैपिंग की बात करें, आपको इसी क्लास में ही याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा पढ़ने को मटेरियल होता है कि आपको अलग टाइम मिल ही नहीं पाएगा इस मैपिंग को याद करने का। आपको बस एक क्लास देखनी है, साथ ही साथ आपको बस 1 घंटा दे देना है कि इसको रिवाइज कर दो। आप लिख के नहीं, माइंड में बस रिवाइज करते रहिए। ओके, सो इसी नोट पे मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ एंड स्टे ट्यून फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।